जय हिंद साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी कोरोना काल चल रहा है। सब परेशान हैं, मजदूर वर्ग, मिडिल क्लास, कर्मचारी वर्ग, प्राइवेट सेक्टर के आदमी, दुकानदार, सब लोग इस बीमारी से तो प्रभावित हैं। और उस कंडीशन में जो ये खबरें आ जाती हैं, ये बड़ा दिल को द्रवित कर देती हैं। बंगाल से जो खबरें आ रही हैं, कश्मीर से आ रही हैं जो कुछ खबरें, दिल्ली से जो आती हैं और तमाम जगह है, महाराष्ट्र है, तो आप देखिए कि इन सब के बीच भी हिंदू मुस्लिम विवाद कम नहीं हो रहा है। हिंदू बड़े द्वंद्व में है, बड़े अनिर्णय में है। हिंदुओं का एक खास वर्ग, एक खास तबका, एक अच्छा खासा वर्ग जो है वो बड़े द्वंद्व में है। जिस तरह रास्ते में वो द्वंद्व में वो जानवर मर जाता है ना, अनिर्णय की स्थिति में, वही हाल कभी कभी हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, अनिर्णय में वो मारा जाता है। जहाँ तक भाईचारे की बात है, तो हिंदू पिछले 1000 सालों से भाईचारा निभाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो होता क्या है कि जिस तरह से ये खबरें आती हैं, तो जो एक वर्ग है हिंदुओं का, वो बड़ा प्रभावित हो जाता है इन सब चीज़ों से। वो समझ नहीं पाता कि उसके बगल में मुसलमान रहता है, वो तो ऐसा कुछ नहीं करता, फिर वहाँ से कैसे खबर आ गई, मेरा दोस्त तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा अच्छा है, मेरा दुकानदार बड़ा अच्छा है। यही प्रॉब्लम मुसलमानों में भी है। वहाँ पे भी वो उन मुसलमानों के कुकर्मों को खिलाफ बोल नहीं पाता है। बोले तो मजहब से निष्कासित हो जाए, और उसका न बोलना भी खतरनाक है। जो गजवाए हिंद की जो धारा है, उसमें वो मौन सहयोगी बन जाता है। वो सारा लफड़ा पॉलिटिकल है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, धर्म को पॉलिटिकल वे में नहीं बात करता। वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाले लोग, नदियों की पूजा करने वाले लोग, पेड़ों की पूजा करने वाले लोग, जानवरों की तक की पूजा करने वाले लोग, वसुधैव कुटुंबकम में जो विश्वास रखते हैं, अमिट विश्वास रखते हैं, वो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को पॉलिटिकल वे कभी नहीं देते। सवाल ही नहीं उठता है। जो है समस्त मानव जाति जिनके लिए एक धार्मिक परिवार की तरह है, जिनके संस्कृति में समस्त पृथ्वी को, समस्त विश्व को परिवार की तरह देखा जाता हो, वो इस चीज़ को पॉलिटिकल रंग दे ही नहीं सकता। लेकिन इस्लाम में इस चीज़ की गुंजाइश है। जिस तरह से इस्लाम के 56 या 57 देश पनपे हैं, आगे बढ़े हैं, उनका पूरा का इतिहास हिंदू भी जानता है और मुसलमान भी जानता है कि कैसे तलवार के बल पे बढ़ा है, कैसे अन्याय के बल पे बढ़ा है। स्वतः एक्सेप्टेबल होके कोई देश इस्लामिक नहीं हुआ है, जबरन बनाया गया है। जहाँ भी गए हैं, वहाँ के लोगों को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के कल्चर को नष्ट किया गया। जैसा कि आप पाकिस्तान में देख लो, अफ़गानिस्तान तक, ईरान तक भारत की सीमाएं थी, बर्मा से लेके चाइना तक भारत की सीमाएं थी। वैश्विक इतिहास पढ़ेंगे आप जब
विश्व का वैदिक इतिहास जो है अपना, उसमें समस्त विश्व में वैदिक धर्म था। इस बात से कोई नकार नहीं सकता। हर जगह की खुदाई में तमाम साक्ष्य मिलते रहते हैं सनातन धर्म के लिए। तो इस तरह से सनातन धर्म का कभी एजेंडा ही नहीं रहा कि वो फैलाए अपने धर्म को, क्योंकि ये जीवन की एक व्यवस्था थी। सभी लोग इसमें जीते थे, इसको मानते थे और आगे बढ़ते थे। विकास है इसमें, विज्ञान है इसमें, प्रकृति के साथ का विज्ञान है। ये आजकल का विज्ञान नहीं है कि बस मोबाइल निकाल दिया, मिसाइल निकाल दी। सबके दुष्परिणाम है प्रकृति पे, सबके दुष्परिणाम है। भारत के सनातन व्यवस्था में जितने भी आविष्कार हुए, प्रकृति विरुद्ध कोई भी नहीं है। आप 1 बाय 1 कभी भी किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए। प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के सहयोग में, प्रकृति की सुरक्षा में जितने भी आविष्कार हुए हैं सब हुए हैं, उनके खिलाफ नहीं। कि ऐसा कोई आविष्कार नहीं हुआ सनातन धर्म में कि जिससे जो है कि प्रकृति को या पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचे। अगर ऐसी कोई खोज थी तो वह ऋषि मुनियों के द्वारा दबा दी गई। जैसे एल्युमिनियम का उपयोग, बहुत पहले इसकी खोज हुई और बहुतायत मात्रा में मिलता भी है ये, लेकिन ये नुकसानदेह था तो इसको दबा दिया गया। यहाँ पे पीतल के बर्तनों का उपयोग हुआ, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग हुआ, तांबे के बर्तनों का उपयोग हुआ। जब समृद्ध था तो सोने चांदी का भी उपयोग हुआ। तो इस तरह से सनातन धर्म एक जीवन जीने की व्यवस्था है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। लेकिन इस्लाम में आप देखिए कि अभी श्रीलंका में एक डॉक्टर पकड़ाया, उसने 3000 हिंदू और बौद्ध महिलाओं का उसने वो कर दिया, बाज कर दिया, उनको बच्चेदानी प्रभावित कर दी उनकी किसी तरह से। तो ये एजेंडे के तहत काम होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये पढ़ा लिखा मुसलमान है तो नहीं करेगा। देख लीजिए क्या कंडीशन है। अभी एक वीडियो में देख रहा था, उसमें जो अपनी साध्वी हैं वो गाय को रोटी खिला रही थी। रोटी बनाने के लिए पूरी मशीनरी लगी थी। उसमें कुछ लोगों के कमेंट थे कि इंसानों को रोटी नहीं मिल रही है और गाय को खिलाई जा रही है। तो गाय हमारी माता है, वो हमारे धर्म में है, हम उसको मानते हैं, हम खिला रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? इंसानों की चिंता हमें भी है, सबको है। बहुत सारे संगठन हैं, उन सब के लिए भी काम कर रहे हैं। तमाम लोगों के सहयोग से ये सारे संगठन चल रहे हैं। सबकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन खाली कमेंट करने के लिए लोग आ जाते हैं और कमेंट कर देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे। तो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो दो धारी तलवार से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें दूर दूर तक जिहादी एजेंडा है उनकी तरफ से। चाहे आप कश्मीर का हवाला ले लो, चाहे आप पाकिस्तान का हवाला ले लो, चाहे बांग्लादेश का। जिस तरह से हिंदुओं की दुर्गति हुई है और इनके निशाने पर हिंदू हैं, ईसाई के मिशनरियों के निशाने पर भी हिंदू है, इनके भी निशाने पर भी है। हर तरफ से पीसा जा रहा है। वो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने हिसाब से इन सब चीज़ों को तय करती हैं। तो कैसे एकता संभव हो? ऐसा नहीं है कि मैं बहुत विरोधी हूं इस चीज़ का, जो है कि मुस्लिमों का, लेकिन जहां तक संस्कृति और धर्म पे आंच आएगी तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तलवार उठा लो, मारो काटो, लेकिन जो एक इंसान का जो एक धर्म होता है, ये इस्लाम और सनातन तो ठीक है, अपनी जगह है,
बट एक इंसानियत भी एक धर्म है, उसको फॉलो करें। इंसान बन के एक बार सोचें, पॉलिटिकल एजेंडे से दूर होके सोचें, तो आपको सच्चाई का पता चले। अंत में बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हिंदू भाई सावधान रहें इनके एजेंडे से। मैंने कई वीडियो में इनको समझाने का प्रयास किया, सच्चाई बताने का प्रयास किया, तो इस तरह से तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो अंत में बस इतना ही कहूँगा कि अनिर्णय की स्थिति में मत रहें, द्वंद्व की स्थिति में मत रहें। ये आर पार की लड़ाई है, या तो इस पार या तो उस पार। ये सेकुलरिज्म का चोला अगर आप ओढ़ेंगे, उदारवाद का, लिबरलिज्म का, तो संकट है भारी। तो इतने भी लिबरल मत बने, इतने भी सेकुलर मत बने कि आपके घर पे पत्थर चलने लगे, आपकी बहनों से छेड़छाड़ होने लगे। जगह जगह ये जो एजेंडे चल रहे हैं, ये सब एक ही तरफ इशारा है। ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, सब पॉलिटिकल इस्लाम है ये। बस इतना ही कहूँगा, अपने धर्म को लेके थोड़ा सा तो कट्टर बनिए, और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखें। पुलिस और सेना का अपना काम है, वो अपना काम करेगी, लेकिन आपके घर में कोई अचानक आ गया तो आप अपनी सुरक्षा कैसे करोगे, इस बात की चिंता आपको होनी चाहिए। तुरंत पुलिस नहीं आ जाएगी, पुलिस का एक दंगों पे पुलिस नहीं पहुंच पाती। तो आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, बस इतना ही कहूँगा। अपनी पहचान पे गर्व करें, अपने होने पे गर्व करें। और जैसा कि संकट है फिलहाल, अभी संकट टल जाएगा। कुछ दिनों की बात है, ऐसे तमाम महामारियाँ आई हैं और गई हैं, लेकिन इंसान रहेगा, धर्म रहेगा, और प्रेम और भाईचारा बनाए रखें। मैं दोनों धर्म के लोगों से अपील करूँगा, सच को सच की नज़र से ही देखें, जानबूझ के उसमें धर्म और एजेंडा मत घुसाएं। जो सत्य है वो सत्य है, उसको स्वीकार करना सीखें, इंसान बनना सीखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।